आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि पहले सड़कों पर काले ऑटो यानी कि ब्लैक ऑटो जो है वो दौड़ते थे, लेकिन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक कदम उठाया गया जिसमें ई रिक्शे जो है इंट्रोड्यूस किए गए। और ई रिक्शा और ब्लैक ऑटो की बात की जाए तो इसमें कहीं ना कहीं रूट्स को लेकर परेशानी जो है हो रही थी। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा रूट भी जो है वो निर्धारित किए गए और ये भी बताया गया कि आखिरकार ई रिक्शा कहाँ कहाँ चलेगा और उसका क्या कुछ प्रावधान है, वो भी चीज़ें बताई गई। लेकिन अभी भी ट्रांसपोर्टर्स को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना जो है करना पड़ा। इन दोनों में क्लैश कहीं ना कहीं नजर आता है। इस समय हमारे साथ है ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय सिंह जी। सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद जी। विजय जी, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से बात की जाए ब्लैक ऑटो वर्सेस ई रिक्शा, तो क्या कुछ परेशानी जो है ट्रांसपोर्टर्स को आ रही है और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा क्या कुछ कदम जो है उठाए गए? अगर अच्छे कदम उठाए गए तो उसे ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? देखिए मैम, पहले तो मैं क्लियर करूंगा क्योंकि बहुत बार पहले भी मैंने ये बयानबाजी इस पे दी है, क्योंकि आपने देखा जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसके लिए पॉलिसी बनती है, लेकिन यहाँ थोड़ा हमारे इस यूटी में उल्टा हुआ था। पहले ई रिक्शा आया और पॉलिसी अभी मुझे लगता है कि हमें 2 महीने कंटिन्यू सरकार के साथ, क्योंकि उसमें भी मैं धन्यवाद करूँगा डीसी मैम का, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और एक टीम बनी जिसमें ट्रांसपोर्टरों की तरफ से मेरा नाम था उसमें कमेटी में, और ई रिक्शा के जो प्रधान हैं अमन जी उसमें थे, और काला जो ऑटो जो ऑलरेडी पहले का चलता है उसमें शांति स्वरूप जी। तो एक कमेटी बनी, पूरी एक्सरसाइज हुई, क्योंकि ई रिक्शा के तो हम खिलाफ नहीं हैं, मगर ये जो आपने देखा मेटाडोर्स चलती है, बसें चलती हैं, टैक्सी चलती है, ऑटो चलता है ब्लैक, और सरकार का एक मैप सिस्टम जो सरकार ने बनाया होता है, रूट्स मेटाडोरों के भी होते हैं, बसों को भी अलग अलग होते हैं, और उसी तर्ज पे जब ये ई रिक्शा आया था तो उसमें रूट आइडेंटिफाई करे हुए थे। तकरीबन 85 के करीब रूट्स थे, और उनमें से काफ़ी रूट्स जहां मेटाडोर्स चलती है, क्योंकि जब ये ई रिक्शा आया ये लॉस्ट माइलेज कनेक्टिविटी पे आया था कि इन्होंने गांव में लिंक्स में जाना है, क्योंकि आपने देखा इस दौरान अभी ज़्यादा टाइम नहीं और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए हैं ई रिक्शा के। और ई रिक्शा जो है इनको ये नेशनल हाईवे इन्होंने सरकार ने नहीं दिया है। अब आप देखिए ये कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और तकरीबन जैसा मुझे लग रहा है कि 1 साल हो गया ई रिक्शा को, और अभी इसी हफ्ते सरकार ने पॉलिसी बनाई है, इनके रूट्स जो ऑलरेडी बने हुए हैं, और इन्होंने वो ऑर्डर अभी 1 हफ्ता पहले निकला। आपने देखा हमारे चेयरमैन सरदार अजीत सिंह जी की अध्यक्षता में अभी 2 दिन पहले हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और हम भी नहीं चाहते ट्रांसपोर्टर, क्योंकि ई रिक्शा जो है और ख़ासकर जो हमारी यूनियन है वो सभी के लिए है, वो उसमें काला ऑटो भी है, ई रिक्शा भी है, और मेटाडोर, बसेस, टैक्सीज, ऑल व्हीकल उसमें ऑयल टैंकर्स हैं, ट्रक्स हैं। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कहूँ कि ऑयल टैंकर का काम कोई दूसरा ट्रक, उसमें आप देखिए कोई और दूसरे तरीके से वो तो नहीं ले जा सकता, वो ऑयल टैंकर ही जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास ट्रक है, मैं ड्रम भर के वो तेल देने जाऊँगा तो वो पॉसिबल नहीं है। ई रिक्शा के स्टैंड बने हुए हैं, अभी आपने देखा 17 के करीब जो स्टैंड बनाए हैं सरकार ने, और पूरा एक्सरसाइज करके उसमें एडीसी जो हमारे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, आरटीओ जम्मू था उसमें, आरटीओ जम्मू और एआरटीओ मैम, पूरी टीम ने एक्सरसाइज करके चलो देर आए दुरुस्त आए, मगर ये अभी इसी हफ्ते वो इन्होंने वो ऑर्डर निकाला है। तो मुझे लगता है 1-2 दिन के जैसा हमने अभी टाइम दिया है सरकार को, 1 हफ्ते का, क्योंकि इसमें आप देखिए इस टाइम अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, और हम नहीं चाहते ट्रांसपोर्टर के इसमें कोई ऐसा कदम हम उठाएं। तो हमने सरकार से अपील की थी, आप इनको अपने रूटों पे चलाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या लगता है कि ई रिक्शा वाले अपनी मनमानी से जो है चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं है उन पर, क्योंकि उन्होंने रूल तो निकाला है, ऑर्डर तो निकाला है उन्होंने, लेकिन वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है इस पर चेक नहीं किया जा रहा है। देखिए, तभी हमने
हमारी बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। आप देखिए जम्मू और कश्मीर सिटी, और ये जो ई रिक्शा के लिए ये जो चल रहा है, हमने इनको काफ़ी टाइम देने के बाद, क्योंकि हमने वेट जो किया, क्योंकि पॉलिसी इनकी अभी बनी है। अब ये है कि ये अपने रूटों पे अगर नहीं जाएंगे तो मजबूरन सरकार ने वो अपनी जो कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि आज वो ज़माना नहीं है जो पहले वाला ज़माना था। अगर ई रिक्शा के जितने रूट बने हैं, तो मेरी आवाज़ अगर ई रिक्शा वाले भी सुन रहे हैं, आपके रूट बने हैं, आपको उन्हीं रूटों पे चलना है, और वो सरकार ने आइडेंटिफाई करे हुए हैं। अगर कोई चाहेगा कि मैं अपनी मनमर्जी करूँगा तो वो नहीं होगी, क्योंकि आप देखिए आज की डेट में हर चौराहे में मैं एग्जांपल दूंगा कि सीसीटीवी फुटेज है, कैमरे हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, अगर आपने कहीं दो सवारियां अगर किसी मोटरसाइकिल पे जा रही हैं, पीछे वाले ने अगर हेलमेट नहीं डाली तो वो कैमरे से उसका फ़ोटो लिया जाता है। तो उसी तर्जुबे में हमने सरकार को अपना जो मेमोरेंडम दिया है, उसमें हमने सीधे तौर पे सरकार को कहा कि अगर ई रिक्शा का रूट कहीं केसी चौक में नहीं है, देखिए रूट्स दिए गए हैं, तो क्या वो सरकार सोई हुई है कि अगर ई रिक्शा का रूट ही नहीं है केसी चौक में, तो क्या वहाँ कैमरे आपके सोए हुए हैं? उसी तर्ज पे आप देखिए ई रिक्शा आपको दिखेगा जीवल से अखनूर तक जाता हुआ, जबकि नेशनल हाईवे पे कहीं भी रूट्स नहीं दिए गए हैं, लिंक्स में रूट दिए गए हैं। तो क्या लगता है वो अपनी जान के साथ साथ जो सवारी है उसकी भी जान के जोखिम जो है वो ले रहे, क्योंकि आपने कुछ समय पहले बताया कि कितने सारे एक्सीडेंट जो है ई रिक्शा को हुए और उन ई रिक्शा वालों के पास लाइसेंस तक नहीं। तो क्या कुछ कहना चाहिए? आप देखिए मीडिया से कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। रूट्स पे आप देखिए, जब कहीं आप देखिए सड़क पे ये ई रिक्शा चल रहा है, तो पीछे से आप देखिए कैमरा लगा के कि वो जितनी सवारियाँ उसने बढ़ाई होती हैं तो उतना उसका व्हील बेस नहीं है, कहीं भी पलटता है वो, क्योंकि छोटे छोटे टायर हैं उसके, कोई बड़े टायर नहीं हैं। आप देखिए उसमें मुझे जैसा हम देखते हैं 7-7, 8-8 सवारियाँ, जबकि 20 सवारी मेटाडोर जो है जिसका 5300 व्हील बेस है, तो इतना सा ऑटो है, मुझे लगता है जितने मेटाडोर्स के 2 टायर हैं, इतना उसका एक टायर का इतना बोझ है उसका। तो ये क्योंकि अभी हमारी यहाँ जुट्टी में जितना जम्मू में और कश्मीर सिटी में भी ये अभी आप देखिए ये कानून की धज्जियाँ इन्होंने उड़ाई हैं। अब आपकी तरफ से क्या कुछ अपील है, क्योंकि जिस तरह से एक तो रूट्स पर वो नहीं चल रहे, उसकी वजह से भी जो ट्रांसपोर्टर्स को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नुकसान उनको भी हो रहा है। अगर रूट्स के अकॉर्डिंगली वो चलते हैं तो आपका जो मतलब कि जो ऑटो ड्राइवर्स है उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा, और जो लोग हैं एक जगह से जो दूसरी जगह जाते हैं उनको भी आसानी होगी, क्योंकि ये ई रिक्शा उन जगहों के लिए लाए गए थे जहाँ पर ज़्यादा गाड़ियों का चलन नहीं था। तो क्या कुछ अपील आपकी तरफ से रही? देखिए पहला तो जो हमारी मैं सीधे तौर पे कहूँगा कि सरकार ने इनके लिए जो कानून बनाया हुआ है वो सबके लिए है जी। चाहे आप स्कूटी चला रहे हो आपके लिए भी वही कानून है। सरकार को हमने जब ये ई रिक्शा आया था तो सरकार ने कहा था इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, जोन इनके बने होंगे, उस पर रूट जो है वो ऊपर लिखा होगा ये किस जोन में चलेगा, जैसा जोन अभी बनाया है सरकार ने। मगर अब ये आप देखिए ना तो कहीं इनके जोन बने हुए हैं, कहाँ इन्होंने चलना है कोई पता नहीं, कौन लोग बाहर से आके चला रहे हैं, अपने लोग तो काम कर ही रहे हैं लेकिन बीच में कौन लोग हैं उनको तो हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। और बहुत सारी जो आपने देखा कि ये जो इतनी तादाद में ये आए हैं, लोगों ने सोचा, बेचने वाले ने भी ये सोचा कि जहाँ आप ले जाइए जहाँ मर्जी चलाइए। मगर अब जो आगे टाइम आ रहा है, हमने सरकार को अपनी तरफ से भी सुझाव दिए थे, जो पुराना ऑटो है उन लोगों की, क्योंकि बहुत तादाद में वो है, तकरीबन 9-10 हज़ार वो ऑटो है, ब्लैक ऑटो। हमने सरकार को कहा था कि ये धीरे धीरे रिप्लेसमेंट इनकी करिए, इनकी जगह नए आएँ ताकि उन लोगों का रोज़गार जो है वो बच सके। देखिए वो पुराने जो ऑटो हैं, और यहाँ अगर मैं ये अपनी तरफ से ख़ासकर ये जो इनका किराया फिक्स नहीं हुआ है, तो ये क्या धांधली नहीं है? अगर पेट्रोल डाल के वो काला ऑटो चल रहा है, ये तो उनसे भी ज़्यादा किराया ले रहे हैं। तो एक तो इनका किराया फिक्स होना चाहिए, कितना है कितना लेना है, पैनी नज़र होनी चाहिए कि जो बनाया गया, जो ऑर्डर निकाला गया उसी के अकॉर्डिंगली जो है उनको चलना चाहिए। देखिए हाँ बिल्कुल, हमारी
हमें भी कई लोगों की शिकायतें आती हैं कि ये किराया आप कहीं, आपसे कोई चीज़ नहीं, क्योंकि मीडिया से कोई चीज़ छिपी नहीं है, आप कहीं भी इनमें ई रिक्शा में बैठिए, इनको कहीं 2, 3, 4 किलोमीटर लेके जाइए, जबकि इनका 3 किलोमीटर का 10 रुपये किराया बनता है। तो ये किराया जो है, इनमें ना तो इसमें डीजल पेट्रोल डलता है, ना कोई ऐसा, इन्होंने बैटरी से चलना है, तो लेकिन किराया इतना ज़्यादा, ब्लैक ऑटो से भी ज़्यादा किराया ले रहे हैं। तो किराए हमने सरकार को अभी 10 दिन का जो टाइम दिया है, क्योंकि यात्रा के कारण हमने अभी कोई समझा नहीं 10 कि दिन के बाद क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे आप? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि कानून तो इम्प्लीमेंट होगा जी, आज नहीं होगा, 5 दिन के बाद होगा, उनके द्वारा ही ऑर्डर निकाला गया। बिल्कुल जी, और अगर ये ऑर्डर नहीं, अगर ऑर्डर इन्होंने निकाला है तो मुझे लगता है कार्रवाई भी होगी, और कार्रवाई के लिए ये तैयार रहें। ये मत सोचें कि अपनी मनमर्जी चलने देंगे, क्योंकि यहाँ अभी हमने बहुत सारी बयानबाजी इनमें सुनी है, क्योंकि ये लोगों को उकसा रहे हैं। बहुत सारी हमने बयानबाजी जहाँ देखी है, लोगों को भी, जिसने ई रिक्शा लिया है उनको ये कहा जाता है आप जाइए जहाँ मर्जी जाइए। पहले उस बंदे को जो ई रिक्शा चला रहा है उसको पता होना चाहिए क्या मेरा रूट कौन सा है, क्या ये मुझे जो मेरे कानों में जो बातें डाल रहे हैं क्या वो सही है। तो जो नुकसान होगा, जैसे मैंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे आपके पूरी सिटी में लगे हुए हैं, वो क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करते। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विजय जी हमारे साथ जुड़े थे, उनका साफ तौर से कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा रूट तो निर्धारित किया कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, लेकिन कोई एक ऐसी टीम नहीं है जो उस पर पैनी नज़र रख सके। कैमरेज तो लगे गए हैं, क्योंकि जब 2 व्हीलर्स पे हम ओवरलोड करते हैं या 2 से 3 लोग बैठ जाते हैं तो उसको लेकर जो है चालान काटा जाता है, लेकिन ई रिक्शा पर क्या ये रूल लागू नहीं होता। इनका साफ तौर से कहना है कि जो रूट उनको दिए गए हैं उसी पर उनको चलना चाहिए, और किराया जो है वो एक फिक्सेशन जो है उसकी की जानी चाहिए। अब देखना ये एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाती है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इसको लेकर आवाज़ उठाई, और अगला काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का उसको लेकर क्या रुख अपनाती है, ये जानने का विषय रहेगा। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।